जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, हर एक को बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आपके सरवर आलम साहब के जो मुखालिफिन है, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, वो खुद इलेक्शन हारे हैं और यहाँ पर आकर वो हमें बता रहे हैं। मैं मास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी गैरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारे कौम के दल्लालों ने हराया है। अब किसके जैसे है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को खत्म की है। आज मजलिस का 200 सीटें लड़ रही है या 100 सीटें लड़ रही है या 50 सीटें लड़ रही है, लेकिन सारे के सारे सीमांचल में आकर जो डेरा डाले हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर रोका जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर जीतने नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर इस बार सीमांचल की और बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रह जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन्हें जिता कर देगी, तो 2029 के अंदर 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर कहीं से आएगी तो वो इस बिहार से आएगी इंशाअल्लाह। यही डर और यही खौफ उन्हें सता रहा है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हम असफी साहब के फजल उनके साथ एक सभा में गए, मंडप लगा हुआ, बादशाह भाई ने कहा कि वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया, मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा।